हेलो डियर स्टूडेंट, दिस मानसी गुप्ता। वेलकम टू द चैनल स्टार्ट मैथ दिस मानसी। तो बच्चों, आज हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने सर्कल के जो 2 थ्योरम थी उसमें से जो सेकंड वाली थी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, और जो भी सर्कल का इंट्रो था वो मैंने कवर कर लिया था। अब हम क्या शुरू करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर्कल के वो शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। पहला क्वेश्चन क्या है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। ये कह रहे हैं 2 कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक सर्कल आपने 9th में पढ़ा होगा। कंसेंट्रिक सर्कल वो होते हैं सर्कल जिन सर्कल के अंदर मतलब जिसका सेंटर सेम हो। ऐसे 2 सर्कल जिनका सेंटर सेम हो तो उनको क्या कहते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। जिन्होंने ये कहा है 2 कंसेंट्रिक, जिनकी पहले बड़े वाले सर्कल की 5 सेंटीमीटर रेडियस है, छोटे वाले की कितनी 3 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। जो लार्जर सर्कल है उसकी जो कॉर्ड है जो स्मॉलर सर्कल को टच करे उसकी लेंथ बतानी। चलो अच्छा पहले करते हैं बातें कम, पहले दिखाते हैं क्या कहा है। एक सर्कल बना लिया मैंने, 2 कंसेंट्रिक सर्कल है। एक ये सर्कल है, ठीक है, कंसेंट्रिक वाला सर्कल है, और दूसरा एक छोटा सर्कल बना रहे हैं। हाँ ठीक है। अब इनका जो सेंटर है वो सेम है, मतलब सेंटर है ओ ही। इसका भी वही सेंटर है, इसका भी वही सेंटर है, बस इसकी रेडियस कितनी है, ये रेडियस है भाई 5 सेंटीमीटर, बड़ा वाला है तो 5 सेंटीमीटर रेडियस। इसकी कितनी है रेडियस, ये छोटे वाले की रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर है। तो और फिर उन्होंने ये भी कहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। अब लार्जर सर्कल की कॉर्ड कौन सी होती है भाई, इस पे 2 पॉइंट ले लो, ठीक है, 2 पॉइंट ले लो और ऐसे टच करते हुए लेके जाओ। ये हमारी क्या हो गई, कॉर्ड हो गई। थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। हाँ, ये हमारी कॉर्ड हो गई किसकी, लार्जर सर्कल की। मान लो ए बी हमारी क्या हो गई, कॉर्ड हो गई किसकी, लार्जर सर्कल की। उन्होंने ये भी कहा था विच टच द स्मॉलर सर्कल। और ये अब भाई कॉर्ड तो हम ये भी बना सकते थे ना, पर इन्होंने क्या कहा है जो छोटे वाले सर्कल को टच करे वो बनानी है, तो मैंने बना ली भाई, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है, ठीक है, अब हमसे ये क्या कह रहे हैं आगे। तो अब आगे हमसे ये कह रहे हैं कि लार्जर सर्कल टच द स्मॉल सर्कल, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। हमें इस कॉमन कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसको मैं अगर यहाँ से अच्छे से जोड़ लूँ तो ये हमारी रेडियस हो जाएगी, और इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो अगर मैं इसको यहाँ से जोड़ लूँ तो ये हमारी रेडियस हो जाएगी, और ये हमारी 3 सेंटीमीटर, इसको यहाँ से डाल देती हूँ। अब हमें पता है ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ओ पी नाम दे दिया इसको। ये 5 सेंटीमीटर है। हमें क्या करना है, ए बी की लेंथ फाइंड करनी है, ए बी की लेंथ। तो हमने अभी थ्योरम पढ़ी है, जस्ट मतलब कल पढ़ाई थी मैंने, कि सेंटर से जो ये परपेंडिकुलर पड़ता है वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, मतलब अगर हम ए पी की लेंथ निकाल लें तो हम उसको डबल कर देंगे तो ए बी की लेंथ आ जाएगी। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को ले लूँ, कौन सा, इफ वी टेक अ ट्रायंगल ए ओ पी, कौन सा ट्रायंगल ले लें, ए ओ पी, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये 90 है, तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा हमारा AO का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बेस है हमारा AP का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है OP का स्क्वायर। तो AO कितना है, AO है हमारा 5 का स्क्वायर, AP कितना है हमें नहीं पता है AP, तो AP ही रहेगा, लेकिन हमें OP पता है। क्यों, क्योंकि OP जो है वो रेडियस है। तो ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारी कितनी होगी, 3 ही सेंटीमीटर होगी। तो ये 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें तो ये 25 इज इक्वल्स टू AP का स्क्वायर प्लस 9। इसको इधर लेके आते तो 25 माइनस का 9 इज इक्वल्स टू AP का स्क्वायर। तो AP बराबर AP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 आ जाएगा, मतलब AP बराबर कितना आ जाएगा 4। तो AP की लेंथ कितनी आ गई है 4, AP हमारी 4 है। हमें फाइंड करनी थी AB, तो हमने बाय यूजिंग थ्योरम जो AB है वो बराबर होगा किसके, डबल ऑफ AP के। क्यों, क्योंकि थ्योरम क्या कहती है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, मतलब इसकी लेंथ बराबर होगी। तो ये जो आएगी इसका डबल कर देंगे तो आ जाएगा। तो AB बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू AP। AP कितना निकला है 4, तो AB की लेंथ हमारी कितनी आ गई 8। और ये 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन, मैंने इसको मेंशन नहीं किया है, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैंने लिखा नहीं है। ये 2014 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, पढ़ते ध्यान से। XP एंड XQ आर टेंजेंट फ्रॉम X टू द सर्कल विद सेंटर O। XP और XQ, XP ये देखो XP और XQ ये टेंजेंट है सर्कल पे विद सेंटर O सेंटर है, एंड विद सेंटर O R इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल। R देखो कोई पॉइंट है सर्कल पे। और प्रूव दैट XA प्लस AR, मतलब ये XA प्लस AR बराबर होगा XB प्लस BR के। हमें ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करें, तो हमें पता है क्या, हमें ये पता है कि
जो XP है, सॉल्यूशन पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या पता है कि जो XP है वो बराबर है किसके, XQ के। क्यों बराबर है, ये क्या है, टेंजेंट फ्रॉम X, और टेंजेंट फ्रॉम X मतलब X पॉइंट से टेंजेंट है तो वो इक्वल होंगी। तो XP जो एक बाहर का पॉइंट है, इससे दो टेंजेंट XP बराबर XQ। ऐसे ही जो तुम्हारा AP है, ये एक पॉइंट AP दिख रहा होगा, इस AP से भी ये और ये लेंथ हमारी बराबर होगी। क्यों, क्योंकि ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, उस पर जो टेंजेंट डाली जाती है वो इक्वल होती हैं। हम लोग ने थ्योरम नंबर 2 में पढ़ा था। तो AP बराबर होगा AR के, तो यही चीज़ लिख देते हैं। ऐसे ही एज इट इज AP इज इक्वल टू हो जाएगा AR के टेंजेंट फ्रॉम A। एज इट इज यहाँ पे हमें दिख रहा है ये B कोई एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट यहाँ जा रही है, एक टेंजेंट यहाँ, तो BQ इज इक्वल टू BR। इसको क्या लिखेंगे, टेंजेंट फ्रॉम B। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि XA प्लस AR बराबर XB प्लस BR। तो शुरू करते हैं। जो XP है, XP को हम क्या लिख सकते हैं, XP को XA और AP का सम लिख सकते हैं। जो XP है उसको हम XA और AP का सम लिख सकते हैं, XA प्लस AP का सम लिख सकते हैं। और हमें पता है AP बराबर किसके है, AR के। देखो अभी ऊपर लिखा है AP इज इक्वल टू AR, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं XA प्लस AP की जगह क्या लिख सकते हैं, AR फ्रॉम 1 लिख दो चाहे। अब ऐसे ही जो तुम्हारा XQ है, XQ किसका सम है, XB और BQ का सम है। तो इसको हमें लिखेंगे XB प्लस BQ, और BQ किसके बराबर है, BR के बराबर है। तो ये हो जाएगा XB प्लस BR। इसको क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2। बस, तो ये हमने XQ की वैल्यू निकाल ली और XP की वो हम यहाँ पे रख देंगे, ये जो इक्वेशन मैंने लिखी थी। तो हम क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ, इसको इक्वेशन स्टार मान लो चाहे, तो आसानी होगी समझने। पुट वैल्यू ऑफ किसकी, XP और XQ की, XP एंड XQ इन इक्वेशन, ये जो स्टार वाली मैंने मानी थी। तो अगर मैं यहाँ रख दूँ तो XP बराबर XQ के, XP बराबर क्या है, XA प्लस AR, और ये जो है ये हमारी क्या है, XB प्लस BR। यही हमें प्रूव करना था, बस प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूफ करना है, XA प्लस AR इज इक्वल टू XB प्लस BR। क्या किया मैंने, इन्होंने हमसे क्या कहा था, ये डायग्राम दिया होगा आपको, उसकी बात नहीं, गिवन है डायग्राम। सबसे पहले XP एक एक्सटर्नल पॉइंट था, XP बराबर XQ हो जाएगा, ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम X। दूसरा AP इज इक्वल टू AR, ये AP है और ये AR है, AP इज इक्वल टू है AR के टेंजेंट फ्रॉम A। ऐसे ही B को एक्सटर्नल पॉइंट है, BQ इज इक्वल टू BR के टेंजेंट फ्रॉम B से। फिर अब हम क्या करेंगे, जो XP है, XP हम देख रहे हैं ये सम है किसका, XA और AP का, XA प्लस AP का, और जो AP है वो AR के बराबर, वो मैंने लिख लिया। फिर दूसरा जो XQ है वो सम है किसका, XB और BQ का, और BQ को हम BR लिख सकते हैं। बस, और भी हमने देखा है, इसको थोड़ा हाईलाइट कर लो, हाँ ठीक है। तो ये देखो, ये आ गया XP की वैल्यू, ये आ गई XQ की वैल्यू, ये मैंने उठा के इस वाले में रख दी, बस हमारा आंसर आ गया। यही हमें प्रूफ होना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ही नहीं है फ्रैंक। 2 सर्कल टच ईच अदर, स्पेलिंग गलत है टच की, चलता है थोड़ा थोड़ा। 2 सर्कल हैं, वो टच कर रहे हैं एक दूसरे को एट अ पॉइंट सी पॉइंट पर टच करें। 2 सर्कल, एक जिसका सेंटर A है, दूसरा सर्कल जिसका सेंटर B है, वो टच कर रहे हैं एक दूसरे को किस पॉइंट पर, C पॉइंट पर टच कर रहे हैं, ठीक है। प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एट C, जो कॉमन टेंजेंट ये जा रही है, कॉमन टेंजेंट PQ, वो सर्कल एट C बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट PQ। जो ये तुम्हारी ये जो C है, ये जो दोनों में लाइन
भाई सर्कल जो जहाँ पे टच कर रहे हैं उसको मैंने एक लाइन से दिखा दिया भाई, यहाँ पे टच कर रहे हैं सर्कल को। तुम्हें ये बताना है कि ये जो टेंजेंट जा रही है ये इस लाइन को बाइसेक्ट करी, मतलब तुम्हें ये बताना है कि पी आर बराबर है आर क्यू के। मतलब ये जो सी पॉइंट सी जहाँ पे दोनों सर्कल टच कर रहे हैं वहाँ से मैंने अगर एक लाइन ड्रॉ करी है तो ये जो लाइन है इस टेंजेंट को बाइसेक्ट कर रही है। हमें ये बताना है कि पी आर बराबर है आर क्यू के। तो हमें क्या प्रूफ करना है ये भी लिख लो, प्रूव दैट, ये भी क्या हमें प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव, या गिवन लिख लो। पहले तो गिवन लिखूं, गिवन क्या क्या है, टू सर्कल सेंटर विद सेंटर क्या दिया है, टू सर्कल विद सेंटर ए एंड बी, ए और बी है, और टेंजेंट पी क्यू। ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है। और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट जो तुम्हारी ये पी आर है वो बराबर है किसके, आर क्यू के। बहुत आसान है भाई, लेकिन पूछा गया है, आसान बहुत है। पूछा गया है, कब पूछा गया, 2013 और 2020 में। ये बताना मैं भूल जाती हूँ कि पूछा कब गया है, 2013 2020 में पूछा गया है। तो सबसे पहले अच्छा ये बताओ, अभी मैंने पढ़ा है एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट, तो ये एक एक्सटर्नल पॉइंट ही तो हुआ आर। इससे देखो ये टेंजेंट जा रही है और एक ये टेंजेंट जा रही है जो इस वाले सर्कल को टच कर रही है। ऐसे इसी आर से एक ये टेंजेंट जा रही है, एक ये टेंजेंट जा रही है जो इस सर्कल को टच कर रही है। तो हम क्या लिखेंगे, पी आर बराबर होगा किसके, आर सी के। क्या लिखोगे, टेंजेंट, इसको क्या लिखेंगे, टेंजेंट फ्रॉम आर, टेंजेंट आर से जो आ रही, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर। दूसरा ऐसे ही हम लिख देंगे आर क्यू या फिर क्यू आर, लिख देंगे क्या, क्यू आर। ये वाली जो लेंथ है भाई क्यू आर, ये भी तो एक टेंजेंट है, और ये क्यू सी, तो क्यू आर बराबर है आर सी के। ये भी टेंजेंट फ्रॉम आर, सेम चीज़ है, दोनों से आ रही है। तो अब इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो सॉरी इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 1। अब हमने एक चीज़ पढ़ी है, ए के बराबर बी भी हो, ए के बराबर सी भी हो, तो दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। तो आर सी के बराबर पी आर भी है और आर सी के बराबर क्यू आर भी है, तो दोनों सेम चीज़ के बराबर है, तो ये दोनों को हम क्या कर देंगे, आपस में बराबर कर देंगे। तो हम क्या लिख देंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से हमारा क्या हो जाएगा, पी आर इज इक्वल टू क्यू आर। जो पी आर है वो किसके बराबर आ जाएगा, क्यू आर के। यही हमें प्रूफ करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा, कितना आसान था, कुछ भी नहीं। इस एक्सटर्नल पॉइंट, ये देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इससे एक इधर टेंजेंट जा रही इधर, तो पी आर बराबर आर सी। ऐसे ही इधर पे जा रही है आर क्यू इज इक्वल टू आर सी, तो पी आर बराबर आर क्यू हो जाएगा। यही प्रूफ करना था। आई होप आपको आया होगा समझ में। फिर क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2008, 9, 12, 13, 14, 15, 17, काफ़ी बार पूछा गया है। क्या है, अ सर्कल टचेस ऑल द 4 साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, और एक जो सर्कल है उसके अंदर ये दिख रहा होगा वो टच कर रहा है सारी साइड्स को। प्रूफ करना है कि ए बी और सी डी, मतलब ये ऊपर वाली अपोजिट साइड का सम इक्वल है, हमें ये बताना है। मतलब ये वाली साइड को ऐड करो, ये वाली साइड, इन दोनों साइड का सम बराबर है इस साइड और इस साइड के सम के बराबर है। तो प्रूफ करते हैं भाई। देखो इसको करने का एक तरीका होता है, तरीका ये होता है, अभी मतलब आता होगा बच्चों को, कि अगर मैं कॉन्सेप्ट वही लगेगा एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट वाला, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट। अब हमें प्रूफ क्या करना है, उस पर फोकस करते हैं। हमें प्रूफ ये करना है कि ए बी प्लस सी डी बराबर होगा किसके, बी सी और किसके, डी ए के। तो जरा आप ये बताओ, हमें ये प्रूफ करना, सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक्सटर्नल पॉइंट ए है, तो इस एक्सटर्नल पॉइंट ए से हमारा ये होगा ए पी इज इक्वल टू क्या, ए पी इज इक्वल टू ए एस हो जाएगा। तो ए पी इज इक्वल टू हो जाएगा ए एस के, एक्सटर्नल पॉइंट ए है और ये ए पी इज इक्वल टू ए एस हो जाएगा। दूसरा ये है हमारा बी पी, ये लाइन दिख रही होगी बी एक्सटर्नल पॉइंट से, तो बी पी इज इक्वल टू किसको जाएगा, बी क्यू के। तो बी पी इज इक्वल टू किसको जाएगा, बी क्यू के। लिख देना यहाँ पे टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए, टेंजेंट फ्रॉम ए, और यहाँ क्या लिखेंगे, टेंजेंट फ्रॉम बी।
ठीक, नेक्स्ट है हमारा, इस डी पॉइंट को देख रहे हैं तो इस डी पॉइंट से ये डी एस बराबर किसके होगा, डी आर के। तो लिख देंगे क्या, डी आर इज इक्वल टू क्या, डी एस। यहाँ क्या लिखेंगे, टेंजेंट फ्रॉम डी। ऐसे ही सेम ये वाला लिख लेते हैं, तो सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। इसको क्या लिखेंगे, टेंजेंट फ्रॉम सी। बस इतना सा करना है, सबको ऐड कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। बस यही करना था। इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो 2, इसको मान लो 3, इसको मान लो 4। तो क्या करेंगे, 4। तो एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। तो ऐड करेंगे तो LHS वाले को LHS में, RHS वाले को RHS में, तो हो जाएगा AP प्लस BP प्लस DR प्लस CR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ। तो AP और BP मिलके क्या बना लेंगे, पूरा पूरा AB। क्या बना लेंगे, ये पूरा पूरा मिलके AB बना लेंगे। प्लस DR और CR मिलके क्या बना लेंगे, पूरा पूरा CD। ये क्या हो जाएगा हमारा पूरा CD इज इक्वल टू ऐसे AS और BQ, AS और ये DS एक पास, मतलब एक लाइन बढ़ा देना। AS और DS को अगर मैं एक साथ लिखूँ तो AS प्लस DS मिलके क्या बना लेंगे, AD। और जो तुम्हारा BQ और CQ है, ये BQ और CQ मिलके क्या बना लेंगे, BC। यही हमें प्रूफ करना था। अच्छा, एक बात ये आती है ना कि इसको हमें प्रूफ तो करना था, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं कौन सा पहले ले लूँ। मतलब क्या करेंगे बहुत से बच्चे, AP AS BP BS, मतलब कैसे भी लिख देंगे। जैसे मैंने AP बराबर AS लिखा तो BP को इधर ही लिखना है, क्योंकि हमें क्या प्रूफ करना था, AB प्लस CD। तो AB के लिए हमें क्या चाहिए, AP और BP चाहिए, तो हमें AP और BP एक ही साइड लेना है, क्योंकि हमें वही चाहिए। ऐसे ही हमें CD के लिए क्या चाहिए, DR और CR चाहिए। तो अगर DR इधर होगा, CR इधर होगा, तो ऐड करने पे कभी CD मिलेगा ही नहीं में। तो हमें क्या करना है, जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है उसको देखना है कि हमें अगर AB को प्रूफ करना है तो AP और BP एक पास होना। तो मैंने AP और BP को इधर ही साइड लिखा है, और जो उसके अपोजिट थे उनको भी लिख दिया। ऐसे ही CR के लिए DR और RC चाहिए, तो मैंने DR और RC को इस साइड लिया है, इनको अलग साइड ले लिया है। बस सबको ऐड कर दिया है, जो प्रूफ करना था वो आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। इफ़ यू लाइक देन शेयर एंड सब्सक्राइब। तक के लिए बाय बाय।